हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई एम मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज हम शेयर कर रहे हैं सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर कैंडिड आईसीएसई बुक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड टर्म का आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जो एमसीक्यूज़ हैं बेटा, वो जो आपका सिलेबस है, आप जो क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइजेज में एग्जांपल्स हैं, तो बैक पे कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं, लेकिन अगर आपको चैप्टर अच्छी तरह से आता है ना, तो आप खुद ब खुद एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एमसीक्यूज़ वो खुद भी बना लेते हैं, इधर उधर से उठा के भी डाल देते हैं। तो एमसीक्यूज़ को मैं नहीं टिक करवा रही, वो आप खुद ट्राई करना। क्वेश्चंस आते हैं तो एमसीक्यूज़ आपको खुद ही आ ही जाएंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से, चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 169। मार्क करो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 3, 5, देन 6, 11, उसके बाद आपकी आ गई एग्जाम्पल नंबर 20। बस एग्जाम्पल्स इतनी बहुत है, ठीक है, इतनी ध्यान से कर लेना, अच्छे तरह से प्रैक्टिस करना। एक्सरसाइज पे आ जाओ, सम नंबर एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 1, सम नंबर 1, 2, 3, 5, देन ये जो एजेस वाले सम है ना, एजेस वाले में से एक सम आने की मुझे लगता है कि आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एजेस से रिलेटेड जो सम है ना, वो अच्छी तरह से देखना सारे। उसके बाद 10th देखो, देन 13th सम। ठीक है, 13th एंड लास्ट 15th। यही था 6 चैप्टर आपका। उसके बाद है इंडिसेस। इंडिसेस के ये लॉज ऑफ इंडिसेस ध्यान से देखोगे आप, सारे लॉज ध्यान से पढ़ना, अच्छी तरह से लॉज आपको आने चाहिए। एग्जाम्पल्स पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1, ये वेरी स्मॉल क्वेश्चन में एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट, देन एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13th का फर्स्ट पार्ट अच्छे से करना। 14th एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में भी आई है। देन 16th का फर्स्ट पार्ट, 15th का सेकंड पार्ट, 15th का सेकंड एंड 16th का फर्स्ट। उसके बाद आ जाओ आप एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.1 में से फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट्स कर लेना, स्मॉल स्मॉल से पार्ट्स हैं, इजी है। थर्ड का फोर्थ पार्ट अच्छे से करोगे, फोर्थ का थर्ड पार्ट, फोर्थ का फर्स्ट भी देख लेना, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो फिफ्थ के सारे करने पड़ेंगे, इसमें से कोई भी आ सकता है क्योंकि आसान क्वेश्चंस हैं। सिक्स्थ में से फर्स्ट पार्ट करो और फर्स्ट एंड फोर्थ करो। सेवन्थ क्वेश्चन अच्छे से करना, सेवन्थ में से किसी दो में से एक आ सकता है। एट्थ पार्ट में फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ का सेकंड पार्ट, टेंथ का फर्स्ट, राइट। इलेवेंथ, इलेवेंथ भी है तो इजी, चलो इलेवेंथ भी कर लेना एक बार,
क्योंकि ये सारे एक जैसे ही हैं, सारे मेथड्स तो सेम ही हैं इनमें, इंडिसेस के लॉज ही लगने हैं। तो मुझे नहीं लगता ये थोड़े टफ हैं क्वेश्चंस। जो टफ है ना, जो लेंदी हैं, टफ हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको कटवा दिए। उसके बाद लॉगरिथम है, लॉगरिथम के लॉज पढ़ना सारे। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपको। एग्जांपल्स में log को एक्सपोनेंट्स में चेंज करना और एक्सपोनेंट्स को log में चेंज करना। ठीक है, ये आना चाहिए आपको। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 इसी पे बेस्ड है। एग्जांपल नंबर 3 जो है, उसमें x की वैल्यू निकालनी है। जो आपको टर्म्स दी हुई है ना, उसे x सपोज करना है, उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आप करना फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट एग्जांपल थर्ड का। फोर्थ एग्जांपल, इसमें भी एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। फोर्थ एग्जांपल में फर्स्ट पार्ट करो, फिफ्थ करो, फोर्थ करो, और सिक्स्थ कर लो। उसके बाद आ जाओ आप एग्जाम्पल नंबर 6 में। इसका फर्स्ट फर्स्ट पार्ट करो एग्जाम्पल नंबर 6 का, और एग्जाम्पल नंबर 7 इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स। 8.1 एक्सरसाइज सम नंबर 1 2 चेंज करना है लॉग को एक्सपोनेंट्स में, एक्सपोनेंट्स को लॉग में। तो ये सारे देख लेना एक बार, क्योंकि एग्जाम में इजी क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस ही आते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते। थर्ड में भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें आप थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ। ठीक है, ये करोगे। ये जो 9th क्वेश्चन है ना, चलो 9th को रहने दो। फोर्थ में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। फोर्थ में सेकंड क्वेश्चन करो, थर्ड करो, उसके बाद आप करो 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। ठीक है, 9th भी इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ पार्ट में भी एक्स की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, सेकंड, फोर्थ, देन फिफ्थ। सिक्स्थ का थर्ड पार्ट, सेवन्थ का सेकंड पार्ट, एट्थ का सेकंड पार्ट, उसके बाद आ जाओ 10th क्वेश्चन पे, 10th का सेकंड। लॉज ऑफ लॉगरिथम ये पढ़ोगे सारे लॉज। एग्जाम्पल नंबर 1 में ये चारों पार्ट्स इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 1 करना, एग्जाम्पल नंबर 2 में फर्स्ट एंड सेकंड, एग्जाम्पल नंबर 3, देन फोर्थ का, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड। एग्जाम्पल नंबर 6 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। देन एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 16,
then you have to do example number 18 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देन एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट सम के सारे पार्ट करोगे आप, इजी है। मल्टीप्लिकेशन लॉ है, सेकंड में डिवीजन लॉ है, ये भी सिंपल है। थर्ड में देखो, थर्ड में क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, ठीक है। फोर्थ में जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ, ये पहले 4 क्वेश्चंस कर लो। फिफ्थ में आ जाएगा आपका सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, नेक्स्ट इज पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 11। In this chapter, you should do example number 1, example 2, example 3, also example 4, ठीक है, जो ग्रीन टिक्स लगी हुई हैं। And here example 8th, example 8th, 9th, 11th, बस इतनी एग्जाम्पल्स बहुत है। ठीक है, ये अच्छे से रिवाइज करना। और जो एक्सरसाइज 11.1 है ना, वो आपने फुल करनी है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इज वेरी इजी चैप्टर। तो सभी क्वेश्चन में ओनली पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई होनी है ना। तो 10 क्वेश्चंस हैं, एक जैसे ही हैं सारे, सब में पाइथागोरस अप्लाई करनी है बस आपने। तो ये आप एक्सरसाइज फुल करोगे, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम और एरिया थ्योरम जो है ना आपके सिलेबस में इस बार ऐड हुआ है, ठीक है, इस ईयर में। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वैसे भी सारे क्वेश्चन सिंपल हैं पाइथागोरस के। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 13, आई थिंक एरिया थ्योरम। चैप्टर नंबर 13 है या 14 है? यस, दिस इज एरिया थ्योरम, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, थ्योरम्स अच्छे से पढ़नी है आपने। 2-3 थ्योरम्स हैं जो सारी अप्लाई होंगी सारे क्वेश्चंस में। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 5, राइट। और एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, बस इतनी एग्जाम्पल्स, ये अच्छे से आप प्रैक्टिस करना इन एग्जाम्पल्स की। और इसकी भी एक्सरसाइज में 5 to 6 क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज आपको फुल करनी है। ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चन है, सब में 2-3 थ्योरम्स अप्लाई होनी है, एरिया थ्योरम्स। तो वो बेटा आप सभी करोगे। इसके 1 to 5 एंड 11th क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये न्यू चैप्टर ऐड हुआ है ना, तो कुछ भी आ सकता है। सिंपल से हैं इसके, देखने में लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े आंसर होंगे इसके, लेकिन दो दो या 3 थ्योरम्स है मेरे ख्याल से इस चैप्टर में, ये पूरे 5 to 6 क्वेश्चन में अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है मेरे ख्याल से नेक्स्ट, क्योंकि एरियन पैरामीटर्स मैंने करवा दिया था आपको पहले ही, उसके टिक्स लगे हुए हैं ऑलरेडी।
और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये भी नया चैप्टर है आपके लिए, प्रीवियस ईयर में ये भी इंक्लूड नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री होगी ज़रूर लेकिन सेकेंड टर्म में नहीं थी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सारी रेशियोज करनी है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इसके फॉर्मूलाज, कोशेंट रिलेशंस, स्क्वायर रिलेशंस, ये अच्छे से आने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 और एग्जाम्पल नंबर 8 9 13 16 20। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स देख लेना। एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 6 का फर्स्ट पार्ट, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन और एक ये देखना 16th का फर्स्ट। नेक्स्ट आ गई आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रह गई ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फर्स्ट है एक्सरसाइज वो तो फुल करनी है, क्योंकि वहाँ पे आपने सिर्फ पॉइंट्स लगाने सीखने हैं। क्वाड्रेंट्स हैं 1 2 3 4, कहाँ पे पॉइंट पॉजिटिव है कहाँ पे पॉइंट नेगेटिव है, वो क्वाड्रेंट्स और पॉइंट्स लगाने। कार्टेशियन जो है आपका, कार्टेशियन प्लेन के बारे में है ना ये फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और क्वाड्रेंट्स देखने हैं। आपने 19.1 फुल करोगे, 19.2 आपके सिलेबस में है नहीं। 19.3 में एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड 7। ये बेटा अच्छे से देखना। ठीक है, 9th क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लास्ट ईयर प्रीवियस में क्वेश्चन पेपर में या तो 9th आया हुआ है या तो सेकंड। ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन आया है, तो ये अच्छे से देखना आप। डिस्टेंस फार्मूला आ गया आपका, डिस्टेंस फार्मूला आ गया। डिस्टेंस फार्मूला जो बेस्ड एग्जाम्पल्स है ना, एग्जाम्पल्स में तो कोई भी एग्जाम्पल आ सकती है, क्योंकि सारे एग्जाम्पल पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई हो रहा है और सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, मैंने देखी हैं, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। कहीं पे आपको डिस्टेंस दिया है, कहीं पे आपको पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट का एब्सिस्सा फाइंड करना है या ऑर्डिनेट फाइंड करना है या पॉइंट को लीनियर प्रूव करने हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सारी देखना आप। ये भी आ सकता है कि आपको वर्टिसेस दिए हों, प्रूव करो ये रोम्बस के वर्टिसेस हैं, स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, जैसे आपको लास्ट ईयर में आया था कि प्रूव करो कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ये, है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो 19.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इम्पॉर्टेंट है। 4th का फर्स्ट पार्ट, 5th का सेकंड पार्ट, 6th क्वेश्चन, ये भी आ सकता है 6th का दोनों पार्ट इम्पॉर्टेंट है। 7th, उसके बाद 9th का सेकंड पार्ट, और इनमें से कोई क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव करो पॉइंट्स को लीनियर है या वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर है या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है या वर्टिसेस ऑफ रोम्बस है। इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा आपको कि प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस जो हैं किस क्वाड्रिलेटरल के हैं या किस ट्रायंगल के हैं। ठीक है, तो ये थे आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेकेंड टर्म सिलेबस। तो अच्छे से तैयारी करो। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। फिजिक्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे। बोच ने बोला है कि वो एक्सप्लेन कर दो एक बार आर्किमिडीज प्रिंसिपल के, तो वो एग्जाम्पल्स मैं सॉल्व कर दूंगी बस आपको, फिर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स का तो ऑलरेडी कंप्लीट है, फिजिक्स का भी उसके साथ न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।